सऊदी अरब का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत का इयादा जारी। इमरान खान ने उम्रा भी अदा किया। बैतुल्लाह में नवाफिल पढ़े। आलम इस्लाम और कश्मीर के लिए दुआएं मांगी। इल्तिजा की इल्तिजा। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी का भारतीय हुकूमत को लिखा खत मंजर आम पर आ गया। इल्तिजा मुफ्ती ने लिखा कि उनकी वालिदा 5 अगस्त से गिरफ्तार हैं। उन्होंने अपनी वालिदा के हवाले से कुछ मालूमात का तकाजा किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। बताया जाए 5 अगस्त के बाद कितने लोग गिरफ्तार या घरों में नजरबंद हैं। मेयर कराची के मुशीर पाक्स की करप्शन की तहकीकात जारी। लियाकत कायम खानी के घर से मिलने वाली एक तिजोरी खोल ली गई। गैर मुल्की करेंसी और जेवरात बरामद। नैब को साबिक डीजी पाक्स के 2 फ्रंटमैनों की भी तलाश। लियाकत कायम खानी 18 साल से तहकीकाती इदारों की नजर में थे। अहम दस्तावेजात 92 न्यूज को मिल गई। उधर लियाकत अली की आज ही इस्लामाबाद मुंतकिली का फैसला। खुर्शीद शाह की तबीयत संभल गई। पोलियो क्लिनिक से डिस्चार्ज। डॉक्टर्स ने इस्लामाबाद से सक्खर मुंतकली के लिए फिट करार दे दिया। नैब टीम खुर्शीद शाह को आज ही सक्खर मुंतकिल कर रही है। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा कि नैब ने 500 अरब रुपए डाले हैं, सिर्फ 15% उन्हें दे दें, बाकी खुद रख लें। सैयद खुर्शीद अहमद शाह की गिरफ्तारी। बेटों की अपनी जान बचाने की तैयारी। खुर्शीद शाह के 2 बेटों और मुबैना फ्रंटमैन ने हिफाजती जमानतें करवा ली। सिंध हाईकोर्ट का जरीक शाह, फारूक शाह और कासिम शाह को 16 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलबी पर जामशोरो जॉइंट एडवेंचर लिमिटेड के डायरेक्टर फसीहुद्दीन ने भी 23 अक्टूबर तक उबूरी जमानत करवा ली। साबिक डीजी LDA अहद चीमा के खिलाफ केस में बड़ी पेशरफ। जराये के मुताबिक अहद चीमा की अरबों की जायदाद और बैंक अकाउंट फौरी मुंजमद करने के अहकाम जारी। हर किस्म की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी होगी। अराजी की तफसीलात मुतल्लिका DC ऑफिस को फराहम कर दी गई। माली से मालामाल होने का सफर 92 न्यूज सामने ले आया। साबिक डीजी पाक्स लियाकत कायम खानी के MC में बतौर माली भर्ती हुए। साबिक मेयर नेमतुल्लाह खान ने डीजी पाक्स का ओहदा तख्लीक करके लियाकत अली को तैनात किया। लियाकत ने सिंध की अहम शख्सियात से ताल्लुकात बनाए। तवील अरसा डीजी पाक्स रहे। लियाकत अली ने 2008 में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से तमगा इम्तियाज़ लिया। 2011 में आसिफ जरदारी से सितारा इम्तियाज़ भी वसूल किया। नेपरा ने स्टेट ऑफ आर्ट इंडस्ट्री रिपोर्ट 2018 जारी कर दी। कासा थाउजेंड अवाम के लिए महंगा और नाकाबिले अमल मंसूबा करार। नेपरा रिपोर्ट में कहा गया है कि कासा मंसूबे से दरामद की जाने वाली बिजली मकामी बिजली से महंगी होगी। बिजली की तकसीमकार कंपनियां ट्रांसमिशन लॉसेस पर काबू पाने में नाकाम रहीं। किया इलेक्ट्रिक इंतजामिया सार्फिन को बेहतर सहूलियात नहीं दे सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सऊदी अरब से अमरीका रवाना होंगे। 27 सितंबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। दौरे में 18 मुलाकातों का शेड्यूल तैयार। इमरान खान और ट्रंप की मुलाकात भी तय। इत्तफाक़ राय, सफारती चैनल्स और बजरिया ख़त खिताबत हुआ। इमरान खान न्यूयॉर्क में कई मुल्कों की सरबराहों समेत अहम शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। पाक श्रीलंका सीरीज के लिए टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई। कराची में होने वाला एक रोज़ा मैच टिकट 500 से 3,000 रुपए तक दस्तयाब हैं। लाहौर में होने वाले T20 मैचेस के लिए कीमत 500 से 5,000 रुपए तक मुकर्रर है। एक शनाख्ती कार्ड पर 5 टिकट्स खरीदने की इजाज़त है। कौमी टीम के अराकीन की फिटनेस बेहतर बनाने की कोशिश है। बॉलिंग कोच वकार यूनिस की मीडिया से गुफ्तगू। बोले श्रीलंका का पाकिस्तान आना खुशाइंद है। रखते वो कोशिश करेंगे कि मिसबा से जितना ताउन कर सकें करेंगे। उनकी मिसबा के साथ केमिस्ट्री मिलती है। 2 से 3 नौजवान नजर में हैं। क्रिकेट का मुस्तकबिल अच्छा होगा।
सरकारी मुलाजिम मगर ठाट बाट नवाबों जैसे। नैब के हाथों गिरफ्तार साबिक डीजी पाक लियाकत कायम खानी की जायदाद की फहरिस्त तवील। खिप्रो और सिंदड़ी में मजीद 500 एकड़ ज़रूरी जमीन भी निकल आई। महल जैसा घर, लग्जरी वॉशरूम, एक से बढ़कर एक गाड़ी, हीरे जवाहरात, तिजोरियां ही तिजोरियां। साबिक डीजी पाक से ये सब कुछ बरामद हुआ। जायदादों की नई किस्त में 500 एकड़ जायदाद, जदीद किस्म का आलीशान बंगला, ब्रायलर फार्म्स और मार्केट्स भी निकल आई। यही नहीं, शाहाना अंदाज को अपनाते हुए लियाकत कायम खानी ने खानदान के लिए 2 एकड़ पर मुश्तमिल पार्क नुमा कब्रिस्तान तामीर कराया, जहाँ लियाकत कायम खानी के वालिद अब्दुल जब्बार का 5 साल कबल इंतकाल हुआ, जो अताई डॉक्टर के साथ साथ खिप्रो में साइकिल पर हिकमत की दवाएं फरोख्त करते थे। फैसलाबाद में गाड़ियों की तादाद में तेजी से होने वाले इजाफे ने ट्रैफिक के मसाइल गंभीर कर दिए। सालाना रजिस्टर होने वाली मोटरसाइकिल और गाड़ियों की तादाद 3.5 लाख तक पहुंच चुकी है। तहम ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए सड़कों चौराहों में सिर्फ 850 वार्डन्स तैनात हैं। 2007 में जब वार्डन्स का निजाम आया तो तैनातियां 1044 थीं। वक्त गुजरने के साथ साथ व्हीकल्स की तादाद में लाखों का इजाफा, लेकिन वार्डन्स की तादाद कम होती गई। सिर्फ 850 वार्डन्स और बेहंगम ट्रैफिक। कायम मकाम चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कहते हैं कि ट्रैफिक मसाइल से निजात के लिए रोड इंजीनियरिंग की अशद जरूरत है। असल में इसमें साथ रोड्स ठीक होने चाहिए, रोड्स बड़े होने चाहिए, रोड्स की इंजीनियरिंग होनी चाहिए, लोगों की अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो ट्रैफिक को चलाना उन्होंने कैसे है और ट्रैफिक को चलना कैसे चाहिए। लेन लाइन का डिसिप्लिन लोगों में आना चाहिए। वार्डन्स के पास ट्रैफिक कंट्रोल करने का वाहिद हल चालान पर चालान है, जहां सालाना 75,000 के करीब चालान करके 1.25 करोड़ तक रेवेन्यू कमाया जा रहा है। लाखों गाड़ियों के लिए चंद 100 ट्रैफिक वार्डन्स की तैनाती के बाद ट्रैफिक मसाइल का हल होना किसी दीवाने का ख्वाब लगता है। कैमरामैन अली रजा के साथ आसिफ सिद्धू, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। बाकी हेल्पिंग हैंड्स, बॉलिंग कोच हो गया, फील्डिंग कोच हो गया, या जितने भी दूसरा सेटअप होता है वो हेल्पिंग हैंड होता है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मिसबा को जितनी भी सपोर्ट और हेल्प कर सकें ताकि पाकिस्तान की टीम बेहतर हो और इंशाल्लाह आगे चलें। भाई जाहिर है पहले हेड कोच और अब जिस तरह आपने खुद ही बताया कि बिल्कुल नीचे नहीं, बिल्कुल नीचे नहीं, बॉलिंग कोच हैं। ये क्या सरप्राइजिंग किस तरह क्या हुआ क्या कि आप समझते हैं कि आप पहले भी बॉलिंग कोच के लिए आपका जो प्रोडक्ट है एज ए बॉलर, क्योंकि आपकी पूरी दुनिया में ठाक थी, आप समझते हैं कि आपने ये फैसला पहले गलत था या अब सही है? मेरे ख्याल दोनों फैसले ठीक थे। अब प्रॉबली मैंने ये फैसला इसलिए किया था कि मे बी आई वाज़न्ट रेडी, मैं उस तरह तैयार नहीं था, मेंटली नहीं तैयार था टू गेट बैक इन द सेटअप। सो आई थिंक मेरे लिए बेहतर था कि टू कम डाउन। एंड ऑफ कोर्स जब मिसबा के साथ आई थिंक मेरी केमिस्ट्री भी काफ़ी मिलती है, आई हैव गॉट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग विद हिम। सो आई थिंक ये भी काफ़ी हेल्प करेगी इंशाल्लाह फ्यूचर में आगे जाने वालों में। बाकी जहाँ तक बात रही कि नीचे आना, डिमोशन में आना, ये सिर्फ एक मिथ है कि आप ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो। हमारा सबका मकसद ये है कि पाकिस्तान टीम किस तरीके से बेहतर हो, और उसमें मेरा नीचे आना या मेरा हेड कोच होना, आई डोंट थिंक दैट रियली इतना बड़ा कोई मैटर है। तो इफ़ आई कैन हेल्प दोज लॉट ऑफ यंगस्टर्स जो कि मुझे बहुत एक्साइट कर रहे हैं, कुछ 2-3 यंगस्टर्स जो पाइपलाइन में हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वेरी नियर फ्यूचर वो और भी आएंगे। तो आई थिंक दैट्स एन एक्साइटिंग टाइम। आई डोंट थिंक इट्स फेयर कि इस टाइम कोई नाम बताया जाए। वकार भाई, कल जो है वो उस्मान शमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि अजहर महमूद की कोचिंग पर सवालिया निशान खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि उनको सिर्फ T20 तक वो महदूद है, उनको सिर्फ T20 की कोचिंग आती, जबकि वकार भाई तीनों फॉर्मेट की कोचिंग बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो आपके मुताबिक आप बेहतरीन है या अजहर महमूद बेहतर? देखिए, आई थिंक अजहर महमूद ने बहुत अच्छा काम किया है। 3 साल पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई है, डोंट फॉरगेट दैट। सो आई थिंक जितना क्रेडिट उसको दिया जाए वो कम है। वंडरफुल कोच, आई थिंक इज ग्रोइंग, इज यंग, अभी थोड़े यंग हैं ऑफ कोर्स। जहाँ तक शनवारी ने कही है उसका पर्सनल ओपिनियन है, उस पर मेरा नहीं ख्याल कि मेरा बनता है कि मैं उस पर कोई भी कमेंट दूं। मेरी नज़र में अजहर को देखा जाए तो इज अ ग्रोइंग कोच। वकार भाई, आप ऑफ सीजन में पाकिस्तान में रहेंगे, ग्रास रूट लेवल पर काम करेंगे या मिकी आर्थर की तरह ऑस्ट्रेलिया चला जाया करेंगे? मिकी आर्थर क्यों, मैं भी तो ऑस्ट्रेलिया ही रहता हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर जाऊँगा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑफ कोर्स कोशिश करेंगे कि अंडर 19, अंडर 16 मैं
वापस पाकिस्तान मूव होने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि मैं वापस आ जाऊँगा, तो आई हैव मोर टाइम। और डोमेस्टिक क्रिकेट जिस तरह मैंने कहा ना कि श्रिंक हुई है, मोर स्क्रूटनी हुई है, देखने पड़ेंगे। और अंडर 16, अंडर 19 जूनियर लेवल पे इंशाल्लाह विल वर्क टुगेदर।